नमस्कार, टाइम्स हिमाचल देख रहे हैं आप। आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जितना पर्यटन के लिए जाना जाता है, अब इसे कुछ वर्षों से हम आपदाओं के लिए भी जानते हैं। आपदाओं के लिए इसलिए जानते हैं क्योंकि कुछ वर्षों से लगातार हिमाचल प्रदेश में आपदाएं हो रही हैं। और आपदाएं होने के पीछे वैसे तो बहुत सारे मेजर कारण होते हैं, कई बड़े कारण होते हैं, लेकिन एक दो जो कुछ कारण गिने जाते हैं उनमें एक है अंधाधुंध पेड़ों का कटान और दूसरा होता है जमीन का खनन। जब हम आपदा से निकल रहे हों उस समय 2 जुलाई को एक निर्णय आता है उच्च न्यायालय का, हरे पेड़ों को काटने का, भूमि को खाली करने का। अतिक्रमित भूमि है और जो भूमि किसानों के पास, बागवानों के पास वर्षों से थी, उस भूमि पर जो पेड़ लगे थे उन पेड़ों को पालने में भी वर्षों लगे थे, उन पेड़ों को काटने के हाईकोर्ट के आदेश होते हैं और पेड़ों का अंधाधुंध कटान भी शुरू हो जाता है। हजारों पेड़ काटे गए और उसी बीच में जो बागवान संघ है, जो किसान संघ है, किसान और बागवानों का संघ है, वो इसके विरोध में खड़ा होता है। विरोध इसलिए है कि किसान और बागवानों के पास वही एक जमीन है, दूसरा पेड़ों को काटना, वो भी इस समय में काटना, वो गलत कहते हैं। और इन सब चीज़ों के कारण जो नुकसान होगा वो केवल किसान और बागवान का नहीं होगा, हिमाचल का नुकसान होगा, प्रदेश का नुकसान होगा, ऐसा इनका मानना है। इसी विषय को लेकर के चर्चा के लिए आज हमारे साथ सीपीआईएम के बहुत बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, शिमला के नगर निगम के आप महापौर रह चुके हैं और किसानों और बागवानों की जो लड़ाई है वर्षों से एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म पर ये लड़ रहे हैं। जाना पहचाना नाम है संजय चौहान। संजय जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। संजय जी, यहीं से शुरू करते हैं। आदेश क्या हुए पूरा प्रदेश जानता है, अंधाधुंध कटान शुरू हुआ, पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, चर्चा भी बहुत बड़े स्तर पे हुई और आप एकदम से मुखर हो गए। मुखर होने के बाद एक आपने टेक्निकल निर्णय भी लिया, आप सुप्रीम कोर्ट में गए, सरकार भी गई, लेकिन आप अपनी ओर से सुप्रीम कोर्ट में गए, आपके डिप्टी मेयर की तरफ से एक याचिका दायर होती है और आज उस याचिका में एक निर्णय होता है कि पेड़ों का कटान बंद करके, जो हरे पेड़ काटे जा रहे हैं उनको बंद करके सरकार उसको अपने कब्जे में लेकर वो जो फ्रूट है, जो उसमें फल लगा है उन पौधों पे, उसको बेचें। क्या है ये निर्णय? सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। देखें, जहाँ तक आज जो उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम उस निर्णय का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लंबे समय से जो है एक संघर्ष हिमाचल किसान सभा और हिमाचल सेब उत्पादक संघ जो वो कर रहा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर आप भौगोलिक परिस्थिति देखें, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है जहाँ से शुरुआत की है, वो एक हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थिति और आपदा से जुड़ा हुआ जो मामला है, वो मैं समझता हूँ इसका बहुत वैज्ञानिक रूप से ठोस अध्ययन करके किस रूप में हम जो है इससे बाहर निकले। क्योंकि आपदा, एक तो जो प्राकृतिक आपदा आई है, पूरा 2023 में बहुत बड़ा नुकसान हुआ जी। 2025 के अंदर, अभी सराज के अंदर अभी भी लोग पहुंच नहीं पाई है सरकार, 1200 कोई भी, हाँ वो चले गए हैं, बहुत बड़ी त्रासदी है। सैंज के अंदर, कुल्लू में, धर्मपुर के अंदर, शिमला के अंदर, सिरमौर के अंदर, पूरे प्रदेश के। तो एक तो इस पर विचार करके सरकार को ठोस अध्ययन करा के किस तरीके से हम हिमाचल प्रदेश के जो भौगोलिक स्थिति है इसके आधार पर जो ये परेशानी। दूसरी जो आपदा आई, जो आपने बात की, उच्च न्यायालय का 2 जुलाई को एक आदेश एकाएक आया जी और कहा गया कि जो सेब के हरे भरे पेड़ जो फलों से लदे हुए, उनको जो है काटा जाए और काट कर जो है वहाँ पर जो है जो फॉरेस्ट की स्पीशीज है, जो वन प्रजातियाँ हैं, उनको लगाया जाए। तो मैं ये समझने की ज़रूरत है, ये पूरे देश के स्तर पर, इवन पूरी दुनिया के स्तर पर जो लोग थे जो हिमाचल प्रदेश के साथ कोई वो जानकारी रखते थे, उन्होंने इसका विरोध किया। हम तो उसका विरोध कर रहे। एक तरफ कई उच्च न्यायालयों के फैसले हैं, उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि जो हरा कटान है उस पर जो है रोक है। दूसरी तरफ उच्च न्यायालय आदेश दे रहा और सरकार का वन विभाग जो है उस उच्च न्यायालय की आड़ में, अगर हम सरकारी आंकड़ा देखें, कोटखाई में एक गांव है, वहाँ पर ही 4500 पेड़ काटे। ऐसा नहीं है वो कोटखाई के अंदर, हाँ चेसला गांव है, वहीं कटे हैं।
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के अंदर मुझे अभी जानकारी मिली है कि ये जो वन विभाग जो सरकार का है वो कितना आतुर है इस उच्च न्यायालय के आज उच्चतम न्यायालय का आदेश करीब 11 साढ़े 11 बजे आ गया। मुझे अभी सूचना मिली है कुल्लू से जी। उसके बावजूद भी जो वन विभाग है, वन विभाग के अधिकारी कटे हैं, जो मुझे अभी जानकारी मिली है। मतलब क्यों आज जो हरा भरा पेड़ है, जो फलों से लदा हुआ पेड़ है, उसमें किसान बागवान की मेहनत लगी, क्या ऐसी दशा आ गई जो आप देश और दुनिया का कानून क्या बताता है कि जब फसल है कहीं पर भी उस फसल को जो है उजाड़ा नहीं जा सकता है। तो हम बहुत हिमाचल प्रदेश की जनता, हिमाचल प्रदेश सेब के लिए आप देखते हैं हिमाचल प्रदेश सेब राज्य के रूप में जाना जाता है और उसका जो कारण है वो कारण ये है कि उसका हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान। इस निर्णय में आपका एक बड़ी उपलब्धि ये भी कही जा सकती है कि अब जो पेड़ बच गए हैं अतिक्रमित भूमि पर उसका फ्रूट बेच करके हिमाचल तो वैसे ही आर्थिक संकट से निकल रहा है, तो कुछ ना कुछ आर्थिक फायदा तो होने वाला है। ये भी आपकी बड़ी उपलब्धि है। देखिए, पहले तो मैं इसको अतिक्रमण नहीं मानता, क्योंकि इस शब्दावली को हमें थोड़ा समझने की जरूरत है जी। हिमाचल प्रदेश की अगर भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे आप और उसकी अगर पूरी संरचना आप देखेंगे, हिमाचल प्रदेश में 90% से ज्यादा गांव में रहती है और उसमें भी 70-72% जो जनता है वो खेती, जमीन पर खेती करके जो है वो अपना रोजी रोटी जो है अपना जीवन यापन करते हैं। और उसमें भी अगर आप देखेंगे, ये सरकारी आंकड़े मैं कहीं किसी शोध के आधार पे ही बोल रहा हूँ जो सरकार के द्वारा आंकड़े थे, उसमें भी अगर आप देखेंगे 88% जो किसान है वो छोटा और सीमांत किसान है। और उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे 52% के करीब, ये मैं आज से 15-20 साल पहले के आंकड़े दे रहा हूं, अगर आज आप देखेंगे परिवारों का बंटवारा हो गया है, वो जमीन और भी कम हो गई है। मतलब 52% जो है वो है जिसके पास 5 बीघा और उससे कम। तो ऐसे में आपके राकेश सिंघा जी ने, इसी बात को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूँ, राकेश सिंघा जी ने तो बड़े मुखर शब्दों में बात बोली है कि जब यही सरकार तपोवन में एक विधेयक लाती है कि जिनके पास कम जमीन रह गई है, बहुत कम जमीन या भूमिहीन है, उनको 10 बीघा या इसके आसपास इतनी जमीन हम उनके नाम करेंगे। लेकिन इसी सरकार ने हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में अपना पक्ष ठीक से रखा ही नहीं। तो आप बताइए, सरकार की गलती है? अभी तक तो पास हो जाना चाहिए था और अभी तक पारित होकर के उन भूमिहीन किसानों को जमीन मिलनी चाहिए थी। देखिए, थोड़ा पीछे हमें जाने की जरूरत है। ये संघर्ष जमीन का कोई नया संघर्ष नहीं। 1980 में ये कानून लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिसको वन संरक्षण कानून 1980 का दर्जा है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसमें क्या हो गया, जो भी भूमि वन भूमि है वो सारी भूमि जो है राज्य सरकार के अधिकार से छूटकर वो केंद्र सरकार, शामला तो उधर चली गई, सब कुछ चला गया वन भूमि। और उससे भी बड़ी गलती क्या रही हमारी सरकारों की, मैं एक सरकार को दोष दूं। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 1952 में, क्योंकि उस समय हिमाचल प्रदेश जो है पंजाब का हिस्सा था, 1952 में एक कंजर्वेटर फॉरेस्ट जो है वो ऑर्डर निकालते हैं कि जितनी भी बंजर भूमि है, वेस्ट लैंड, वो सारी जो है वन भूमि जो है वो मानी जाएगी। वही जो कंजर्वेटर फॉरेस्ट का आदेश है, वो कोई अध्यादेश नहीं है, कोई सरकार द्वारा पारित हो नहीं, वही आदेश जो है ऑर्डर वो 1980 के कानून का हिस्सा बन गया। जिससे आज सबसे बड़ा नुकसान क्या हो गया कि एक हमारी जो जमीन है वो सारी जमीन जो है केंद्र सरकार के अधीन चलेगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ऐसे राज्य जहां पर राज्य सरकार के पास कोई भी जमीन अपनी है नहीं। ये अदरवाइज तो वो संविधान के मुताबिक तो जो है राज्य का अधिकार क्षेत्र में तो वो जो 1952 का ऑर्डर और 1980 में जो आया, क्योंकि 1980 से पहले तो आपके पास
नौ तोड़ की पॉलिसी थी। उसके बाद और विभिन्न योजनाओं के तहत जो है सरकार जो है वो लोगों को जमीन देती परंतु 1980 के बाद जब से ये आया है तो ये है जो सरकारों की नाकामी। यहाँ तक कि संजय जी, जो चरांद होती है, जो बिल्कुल घर के साथ की जमीन होती है, गांव की, उस पे सारी गतिविधियां चलती है, पशु चरते हैं, वो भी सरकार ने ले ली। मैं आपको कह रहा हूँ कि अंग्रेजों के समय में 1916 में जो आपका सेटलमेंट हुआ, दो तरह की जमीनें यहाँ थी। एक थी जो अंग्रेजों सरकार के अधीन थी, है ना, उसमें जो वन थे वहां पर वाजुलर्स के नाम पे लोगों को फॉरेस्ट राइट दिए गए। राइट क्या थे? लकड़ी के थे, ग्रेजिंग के थे, मतलब पशु आप चरा सकते हैं, और उसके अंदर जो पैदावार होती है फॉरेस्ट के अंदर वो जो स्थानीय लोग हैं उसको कर सकते हो। जो राजे महाराजों की जमीन थी वो शामलात थी, शामलात में भी वो अधिकार थे। परंतु मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है, हम आजाद भारत में रह, सरकारों के कानून के अनुसार जो अंग्रेजों के समय में हमें चाहे वाजुलर्स था चाहे राजे महाराज शामलात में जो हमारे वनों के अंदर अधिकार थे, इवन जमीन में खेती करने का अधिकार था, वो एक हिस्सा जो है वो सरकार को मामले के रूप में देना पड़ता था या राजा को लगान के रूप में देना पड़ता था। वो सारे अधिकार हमारे छीन लिए और जैसा आपने कहा अब तो आप 1 इंच उसमें से एक सूत भी वो निकाल नहीं सकते। आज यदि आपको कोई गांव में मर जाता है तो आप जंगल से पेड़ जो है काट नहीं सकते। अभी तो चलो वो चल रहा है कि लोगों में सहयोग है। अगर कहीं पर हमने देखा है हिमाचल प्रदेश में कई जगह ऐसी आई है जहां पर मुर्दों को जलाते जाते वो लकड़ी जो है वन विभाग ने सील की है। तो ये जो अधिकारों के ऊपर हनन, हम लोग जो है हिमाचल किसान सभा ये अभी से नहीं लड़ रही, 1996-97 से जो है जो लोगों का जमीन का अधिकार चला गया। हम लोग स्थायी निवासी हैं, जल जंगल जमीन संविधान क्या कहता है, जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है उनका अधिकार है उस पे, है ना। हम लोग जो है वो है। और अगर आप सोशल फॉरेस्ट्री का कंसेप्ट देखेंगे जो हमारा दुनिया के अंदर माना गया है, जिसको लोग जो है देव संस्कृति से भी जोड़ते हैं, आपको मालूम है कई जगह देवताओं के जंगल, तो वो है लोगों की भागीदारी से इस जंगल को, इस पर्यावरण को बचाने का। पर आज सरकार ऐसी नीतियां बना रही है, बड़ों को तो दे रही। मैंने हमेशा जिक्र करता हूँ, हिमाचल प्रदेश में ले लो, मैं छत्तीसगढ़ नहीं जाऊंगा, मैं झारखंड नहीं जाऊंगा, जहां पर बहुत बड़ा जो है केंद्र सरकार जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में अमेंडमेंट करके हजारों बीघा जमीन जो है दानी अंबानी को खदान के लिए। हिमाचल प्रदेश में आप देख लो सीमेंट की फैक्ट्रीज, हमारे नजदीक शिमला के नजदीक दारड़ा घाट है ना, वो पहले अंबुजा के पास थी, अब उसका मालिक भी अदानी हो गया, है ना। ये बड़ा सिस्टमेटिक है। और 122 हेक्टर वन भूमि वो जो है उसको माइनिंग के लिए दे दी, मतलब उसको आप दे रहे हैं। यहाँ किसान जो है 5 बीघे मांग रहा है अपनी जीवन यापन के लिए, जो ढारा बनाकर रहता है 2 बिस्वे 1 बिस्वे के अंदर वो जमीन मांग रहा है, सरकार केंद्र सरकार उसके लिए अमेंडमेंट नहीं कर रही। नहीं, ये चौहान साहब मानवीय पक्ष ठीक है आपका ये, और आप कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पर भी सही है कि अगर भूमिहीन है कोई तो 5 बीघा तो कम से कम हो उसके पास, लेकिन 5 बीघा जमीन की आड़ में आपको नहीं लगता है कि हमारे पहाड़ों में भी या कहीं निचले हिमाचल में भी जाइए आप, लोगों ने सैकड़ों बीघा जमीन को कब्जा करके रखा है जो उनके हिस्से में नहीं है। उनके पास जमीनें अपनी भी है लेकिन उन्होंने बढ़ते 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 बगीचों को बढ़ा दिया, आज कई 100 बीघा जमीन है। तो आपको नहीं लगता कि अगर इस तरह से अतिक्रमण को बढ़ावा दिया जाएगा तो आने वाले समय में एक व्यवस्था इसकी उल्टी हो जाएगी, बदल जाएगी और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए घातक साबित होगी? देखिए वस्तुगत स्थिति क्या है, ये मैं समझता हूं कि सरकार को पूरा अध्ययन करना चाहिए। मुझे याद आती है 2015-16 में एक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो 50 बीघा या उससे अधिक जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग उनकी जो एक सूची बनाई जाए। मुझे याद है मात्र 13 लोगों की सूची जो है उसके अंदर वन विभाग ने दी है। मैं ये नहीं कह रहा कि 13 ही लोग, मात्र 13 लोगों की सूची जो है उच्च न्यायालय में वन विभाग ने दी जिनके पास 50 और 50 से ऊपर का वो। और आज अखबारों में भी मैं कई जगह पढ़ रहा हूं, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मैंने 3-4 दिन पहले वो अखबार में पढ़ा कि एक रोडू के अंदर बराड़ा गांव में उसमें नागूराम लिखा है कि एक दबंग ने जो है 73 बीघा जमीन जो है वो की है। हमने जब हकीकत पता की
मतलब ये समझने की जरूरत है। वो अखबार के पास अगर दिया होगा किसी सरकार के वन विभाग या किसी और विभाग नहीं दिया, और प्रतिष्ठित अखबार के अंदर हुआ। तो जब हमने उसकी हकीकत जानी तो मुझे बड़ा दुख हुआ। वो दलित परिवार है, मात्र उन नागूराम जी अब रहे नहीं, उसके बाद 18 के बाद 19 में उनका मृत्यु हो गई है। उनके पास 1.5 बीघा अपनी मिल्कियत थी, 8-9 बीघा पे उनके 2 बच्चे हैं, उस पे कब्जा किया था। 2018 में 4.5 बीघा पे उनकी जो है बेदखली करके उनके सेब के पेड़ काट दिए थे। उनका एकमात्र पूरे परिवार का जो है, दोनों भाइयों का और मागूराम जी का, मागूराम है उनका, अखबार में नागूराम लिखा, उनका जो है सिर्फ उसी 9-10 बीघे वो था, वो जो है काट दिए 2018 में। उसके बाद उनकी सहमति दोनों भाइयों की ये थी 5 बीघे, क्योंकि उस समय सरकार ने भी कहा था और उच्च न्यायालय ने भी कहा था कि आप नीति बनाएं, उसको करें। तो वो जो है अभी पिछले कोई 5 दिन पहले वो जो 5 बीघा जमीन थी उस गरीब की, दलित की, वो भी उखाड़ दिया। और अखबार कह रहा, वन विभाग कह रहा कि 73 बीघा। मैं आपके माध्यम से सरकार को भी पूछना चाहता हूं कि वो बताए लोगों को, ये जो इस तरह का प्रचार है कि बड़े लोग हैं, कुछ बड़ा, अदानी से बड़ा कौन हो सकता। दूसरा जो है, जो आपने शुरुआती दौर में कहा, विडंबना क्या है, ये जो समय समय पर सरकारें रही, शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। 2000 में जब तत्कालीन भाजपा की सरकार थी, धूमल जी की, राजन सुशांत जो है वो राजस्व मंत्री थे। उन्होंने जो हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें 163 धारा में संशोधन करके 163A धारा जोड़ी और उसमें कहा कि 20 बीघा तक जो है हम उसको नियमितीकरण जो है करेंगे। 2002 में नियम बनाए, लोगों को कहा कि 15 अगस्त 2002 तक आप जो है 4 लाख फॉर्म बिके। ये समझने की जरूरत है, हिमाचल प्रदेश में जहाँ 4 लाख फॉर्म बिके और 1,67,339 लोगों ने अर्जी दी कि हमने इंक्रोचमेंट किया, एफिडेविट वो जो है दी है 2002 में, मतलब 23 वर्ष पूर्व। और उसी एफिडेविट के आधार पर, क्योंकि अभी तक 163A जो धारा उस समय संशोधन हुआ, किसी भी उच्च न्यायालय की वो बेंच ने, खंडपीठ ने अभी तक उसको निरस्त नहीं किया, अभी भी चल रहा है। परंतु उससे पहले जो है बेदखली के ऑर्डर उन्हीं धाराओं में जो आ रहे, ये इसको माना नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि सरकार ने अगर कोई संशोधन करना, कानून बनाना सरकार का अधिकार, अगर वो गलत रूप से हुआ है तो उसमें कोर्ट दिशा निर्देश दे सकता है, परंतु ये हो नहीं सकता है। 23 साल से माननीय उच्च न्यायालय में वो केस चल रहा है, पूनम गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ HP, है ना, उसका निर्णय हुआ नहीं है, परंतु कईयों की बेदखली होगी, पेड़ कट के। ये जो राजस्व मंत्री तो ये कह रहे हैं कि 2008 में FRA एक्ट आया, उसके बाद लोगों ने अप्लाई नहीं किया। अगर वो अप्लाई करते तो आवेदन तो देते कम से कम। बहुत सारे लोगों ने आवेदन दिया, वही आज ऑब्जेक्शन में खड़े। मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो बात हो रही है आज, कानून 2006 में बना, यूपीए की सरकार थी, आपको पता, वामपंथी पार्टियां जो है यूपीए का हिस्सा थी, और जो उनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, न्यूनतम साझा, उसमें 3 बातें थी। एक RTI था, एक फूड सिक्योरिटी एक्ट था, तीसरा था ये जो फॉरेस्ट और जो ये ट्राइबल का जो वन अधिकार है कानून, वो आया था और वो बना 2008 में देश भर में लागू हुआ। किसकी जिम्मेवारी थी उस कानून को लागू करने? लोगों की अवेयरनेस, वो थी सरकार की, सरकार के वन विभाग की, सरकार के जनजातीय विभाग की, सरकार के राजस्व विभाग की। वो कहाँ थे? आज मैं आपको बता रहा हूँ, उसी चतला गांव में जहां पर कटे 32 लोगों ने FRA की अर्जी भरी हुई थी, उनके पास रसीद थी, और उन्हीं के क्यों कर दी, है ना, उन्हीं के पेट। तो इसलिए ये सरकार की मंशा पर भी प्रश्न चिन्ह उठाता है कि आप एक तो दो, आप मान रहे हैं कि सरकार दोगलापन में है, सरकार दोहरी नीति पे है। डेफिनेटली राजस्व मंत्री का बयान ये है कि भाई लोग गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि ये ठीक नहीं है, कानून को समझो। और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, मैं तो बागवानों के साथ हूँ, मैं बागवानों का साथ दूंगा। ऐसा है, देखो, जहां तक राजस्व मंत्री का प्रश्न है, वो निरंतर FRA को लेकर जो है प्रयास उनके जारी है। उन्होंने डिवीजन के स्तर पर, मंडल के स्तर पर, सब सारे जो DCs हैं, कंजर्वेटर DFOs हैं, पटवारी हैं, दूसरे सबकी बैठकें की है कि FRA को लागू करो। परंतु नीचे जमीनी स्तर में मैंने एक उदाहरण दिया, आज बहुत से
मैं एक केस मुझे याद है, कुल्लू में जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तक वो केस पहुंचा है, परंतु आज तक वो डीसी जो है कुल्लू के उस एफआरए को नहीं लागू कर। ये जो दोगलापन है सरकार के ऊपर कि एक तरफ तो आप प्रचार कर रहे, लोगों के भरवा रहे, पर जो मंत्री निरंतर प्रचार कर रहे, मैंने अभी कोटगढ़ में हम थे, माननीय मंत्री भी वहीं थे, राजस्व मंत्री, उनके सामने लोगों ने कहा कि पटवारी ने कहा कह को फंस रहे। तो ये जो एक तरह की दो तरह की बातें हैं सरकार और सरकार के स्तर पर एक बार, दूसरा क्या है सरकार की जहां मंशा कि सरकार उच्च न्यायालय में बार बार कह रही है कि हमारी कोई नीति नहीं है। ये जो 5 बीघा 10 बीघा वो उसमें जो ऑर्डर्स आए हैं उच्च न्यायालय के, है ना, अभी जो 18 जून को ऑर्डर आया उसमें पैरा 30 में साफ उस ऑर्डर में है कि सरकार ने स्टेटमेंट दिए, एडवोकेट जनरल ने स्टेटमेंट दिए, ना हमारी कोई 5 बीघा 10 बीघा की पॉलिसी है, ना हमारी कोई प्रस्ताव है। ये भी दोगलापन को। फिर ये जो अभी आया 2 जुलाई को फैसला, जिसमें उसमें भी पहला ही पैरा अगर आप पढ़ेंगे आदेश, उसमें सरकार कह रही है कि हमारा जो वन विभाग है, क्योंकि पहले जो आया है एक इस आदेश पर प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लगता है उच्च न्यायालय के, जो 17 जुलाई 2024 को फैसला आया था उच्च न्यायालय का, उसमें यह कहा गया था कि भी सरकार अपने कब्जे में लेगी, फेंसिंग करेगी और उसको जो है अपने लिए इस्तेमाल करेगी, चाहे वो बगीचा है, चाहे पेड़ काटा नहीं जाएगा, पेड़ काटा नहीं जाएगा, और चाहे मकान है ना। पर एकाएक जो है 10 महीने के बाद वही न्यायालय जो है वो आदेश दे रहा है कि जी आप जो है पेड़ काटो, और उसमें वो कह रहा है ऑर्डर में कि सरकार ये कह रही है कि हमारा वन विभाग जो है वो सक्षम नहीं है, इसलिए जो है वो बीमारी पे, मतलब ये दोगलापन है सरकार की तरफ से कि वो न्यायालय में कुछ और माननीय मुख्यमंत्री 3 बारी हिमाचल प्रदेश किसान सभा और सेब उत्पादक संघ का 3 बारी जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को मिले, और एक तो आपने पूरा कवर किया जब एक विधानसभा का घेराव हमने किया था, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, शिक्षा मंत्री सारे जो है वहां पर आए थे, और वो आपके प्रयास तो देख ही रहे हैं, हम उजड़ने नहीं देंगे। लेकिन एक चीज आपसे ये अब वापिस इसको भी थोड़ा वाइंड अप करते हैं कि अभी तो स्टे हुआ है, ये फौरी राहत है, इसके बाद क्या रणनीति? देखिए कल 29 जुलाई को हमारा एक बड़ा प्रदर्शन जो है इस जमीन के मुद्दे पर होने जा रहा है, और हम सचिवालय के बाहर जो है प्रदर्शन क्या मांगे रहेंगे? उसमें मांगे पहला तो यही है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने अभी जो उप महापौर टेकिंदर पंवर की जो अर्जी थी उस पर हरे पेड़ों के कटान पर जो है वो रोक लगा, परंतु बुनियादी मुद्दे अभी भी है, जो जमीन से बेदखली, जो घरों की तालाबंदी और तोड़ने का काम है, ये प्रश्न सेब से जुड़ा हुआ नहीं है। आपने कल देखा नगरोटा सूर्या कांगड़ा के अंदर 13 परिवार है, दलित परिवार है, जिनको जो है जमीन वहां पर है और उनको मकान बनाने के लिए पैसा सरकारी योजनाओं से मिला, बीपीएल परिवार है वहां, उप प्रधान खुद बोल रहे, और वो जो है उच्च न्यायालय के आदेश पर वो तोड़ दी। और अगर आप 2002 की जो अर्जियां देखेंगे, सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन आई है, अर्जियां आई है 2002 में नियमितीकरण को लेकर, जिसमें एफिडेविट दिया लोगों ने, वो कांगड़ा जिला से है 42,000। उसके बाद जो है वो मंडी जिला है, तीसरे उस पे जो है, परंतु ये पूरे प्रदेश का मुद्दा है। तो इसलिए कल भी जो हम मांग करेंगे सरकार कि सरकार एक ठोस नीति बनाए, और केंद्र सरकार जो है अगर वो बड़े पूंजीपतियों के लिए, कॉरपोरेट के लिए, अदानी अंबानी के लिए हजारों बीघा देने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में संशोधन कर सकते हैं। हम तो सिर्फ 5-10 बीघा मांग रहे, हम तो सिर्फ जो गांव में शहर में 2 बिस्वा 3 बिस्वा मकान बनाकर रहता है उसके लिए मांग रहे। तो ये हमारी मांगे रहेगी। पहली हमारी मांग है कि बेदखली जो कर रही है उच्च न्यायालय के आदेश, ये तो मानते हैं ना संजय जी कि अगर 100 बीघा से और या 200 बीघा 150 बीघा जिसके पास है वो कम से कम सरकार अधिकृत करे। तो मेरी नज़र में तो सबसे बड़ा जो फॉरेस्ट भूमि पर जब है वो है अदानी, 122 हेक्टर मतलब 1500। उसके बाद है बिजली के प्रोजेक्ट। अदानी की आड़ में हम नहीं मैं नहीं कह रहा, की आड़ में हम अतिक्रमण को बढ़ावा नहीं देते। आप देखें, हम स्पष्ट है, हिमाचल किसान सभा और सेब उत्पादक संघ स्पष्ट है, 5 बीघा भूमि गरीब किसान की, गरीब परिवार की, दलित की, 5 बीघा भूमि आप उसको दे दो। यदि उसके पास 2-4 बीघा है
तो 10 बीघा तक, उससे ऊपर जो है हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि इसको जो है आप नियमितीकरण। 5 बीघा जमीन आपकी, बिल्कुल बिल्कुल ये मांग है। ये मांग हमारी है और ये कल भी हम उठाएंगे। और कल हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं ये हम तब तक जो है वापस नहीं हटेंगे जब तक सरकार जो है हमें आश्वासन नहीं देती। और इससे महत्वपूर्ण क्या है, 8 जनवरी को एक उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है। ये तो जो जून में आया है 18 जून को, 2 जुलाई में, ये उसी से ही जुड़ा। 8 जनवरी का जो फैसला है उच्च न्यायालय का, जब तक उस पर रोक नहीं लगाती है सरकार। और जैसा आपने कहा खुद का कि विधानसभा में दिसंबर के अंदर तपोवन में जो 4-5 दिन का जो सत्र हुआ वहां पर सर्वसम्मति से एक नियम 102 के तहत जो है वो पारित हुआ प्रस्ताव, जिसमें सारे विधायकों की सहमति थी, चाहे वो सत्ता पक्ष था चाहे उसको लागू नहीं करवा पाए कि जो गरीब किसान है, आपदा से प्रभावित है, उसको जो है 5 बीघा 10 बीघा जो है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में अमेंडमेंट हो ताकि राज्य सरकार जो उसको दे सके। तो हम तो आज आपके माध्यम से सभी राजनीतिक दलों, चाहे वो सत्ता में बैठे चाहे विपक्ष है ना, मैंने सुना है आज हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जयराम जी, वो प्रधानमंत्री को मिले हैं, उन्होंने भी मांग उठाई। पर ये ऐसी नहीं हो सकती है कि वो अपने क्षेत्र के लिए आपदा प्रभावितों को कहे कि उनके लिए कर दो। ये पूरे प्रदेश का हिस्सा है। आज सड़कों पर आने के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी जारी रखेंगे। देखें, डेफिनेटली हमारी सारी ऑप्शंस हैं, क्योंकि नीति तो सरकार ने गठित करनी। और यदि सरकार समय रहते उच्च न्यायालय में, जो मैंने पहले कहा, वो जो दिसंबर में जो पारित किया है रेजोल्यूशन कि भी अमेंडमेंट करो और 5 बीघा 10 बीघा, अगर वो उच्च न्यायालय में वो दे दे एफिडेविट आज भी शपथ पत्र, क्योंकि हमारे जो तजुर्बा है 2012 में भी उच्च न्यायालय का इसी तरह से आदेश आया, तत्कालीन सरकार ने वहां पर एफिडेविट दिया और उस पर रोक। 15 में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा के बाहर किसानों ने उन्होंने कहा कि 5 बीघा 18 में वो बिल्कुल तैयारी पे थे, उतने में सरकार वो आगे, फिर ये आ गई, फिर बीजेपी ने, पर किसान उस समय में भी कटे। 2018 में भी कुल्लू में, रामपुर में, जुब्बल में, कोटखाई में, सिरमौर में पेड़ कटे, फसलें उजाड़ी गई। पर जब किसानों ने प्रदर्शन किया तब जो है, परंतु इस बारी भी जो ये उच्च न्यायालय की आड़ में हम इसको। चलिए, आज टाइम्स हिमाचल में एक बड़े बेहद और बड़े खास मुद्दे पर, क्योंकि ये एक अचीवमेंट भी है, आज उपलब्धि भी हुई है एक, क्योंकि किसानों और बागवानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। आज अगर आरी चढ़ना बंद हुई है पेड़ पर, तो ये जो हमारा सेब उत्पादक संघ है, इसको जो स्टे मिला है याचिका उप महापौर जो पूर्व के हैं उन्होंने व्यक्तिगत रूप में उसको, तो इस स्टे के बाद कहीं ना कहीं फौरी राहत तो मिली है, लेकिन ये ऐसी राहत नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में अब जब केस प्रॉपर तरीके से हैंडल होगा तो उसमें क्या निर्णय होता है वो एक अगली बात है। फिलहाल हम अदानी अंबानी को लेकर के ये भी नहीं कह सकते हैं कि अतिक्रमण करना ठीक रहेगा। कल को आने वाले समय में इसी तरह से अगर अतिक्रमित होती है भूमि तो कहीं ना कहीं ये प्रदेश की व्यवस्था के लिए भी खतरा पैदा होगा। लेकिन जैसा संजय कह रहे हैं, 5 बीघा जमीन कम से कम किसानों और बागवानों को मिले जिनके पास भूमि नहीं है या कम भूमि है, तो ये एक इनकी तरफ से कल इसके लिए एक बड़ा आंदोलन हो रहा है। आज बातचीत के लिए हमारे साथ संजय जी, आप इस स्टूडियो में हमारे साथ पहुंचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।